बरसाना सीएचसी में नर्स से अशोभनीय व्यवहार का मामला तूल पकड़ता गया। जांच समिति के बाद अब निगाहें एसडीएम की कार्रवाई पर। बरसाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में तैनात संविदा नर्स ने केंद्र प्रभारी डॉक्टर मनोज वशिष्ठ पर अश्लीलता, मानसिक उत्पीड़न और धमकियों के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मामला अब तूल पकड़ चुका है और जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच चुका है। वहीं सोमवार को उप जिलाधिकारी गोवर्धन की अगुवाई में होने वाली सुनवाई में इस पूरे प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद की जा रही है। आगरा से हाल ही में स्थानांतरित होकर बरसाना सीएचसी में तैनात महिला नर्स का आरोप है कि केंद्र प्रभारी डॉक्टर वशिष्ठ ने उन्हें व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भेजे और व्यक्तिगत संबंध बनाने का दबाव बनाया। जब नर्स ने विरोध किया तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकियां दी गई। इसके बाद उनके कार्य में जानबूझकर त्रुटियां निकाली जाने लगी और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता द्वारा इस मामले की शिकायत पहले बरसाना थाने में की गई, परंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 9 सितंबर 2025 को सीएमओ, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को लिखित शिकायत सौंपी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसने 22 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस रिपोर्ट का अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जाड़िया और सदस्य डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर कर्णिका, डॉक्टर लक्ष्मी ने केवल इतना कहा कि रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दी गई है और बाकी जानकारी वही दे सकते हैं। हालांकि कई बार संपर्क करने के बावजूद सीएमओ द्वारा फोन नहीं उठाया गया, जिससे पीड़िता और जनमानस में प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर गहरी नाराजगी है। आपको बता दें कि सीडीओ के आदेश भी 6 दिन तक दबे रहे। पीड़िता ने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ ने 16 सितंबर को जांच के आदेश दिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि यह आदेश सीएमओ कार्यालय में 6 दिन तक दबा रहा, जो कि प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। बढ़ते जन दबाव और संवेदनशीलता को देखते हुए अब एसडीएम गोवर्धन की अध्यक्षता में नई जांच समिति गठित की गई है, जिसमें थाना प्रभारी विनोद बाबू मिश्रा और सीएमओ डॉक्टर राधा वल्लभ भी सदस्य हैं। पीड़िता 26 सितंबर शुक्रवार को साक्ष्य सहित एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए और धमकी भरे ऑडियो वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। दूध का दूध, पानी का पानी, सोमवार को ही हो सकती है निर्णायक कार्रवाई। अब सभी की निगाहें सोमवार को एसडीएम गोवर्धन की सुनवाई पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि यदि साक्ष्य पर्याप्त पाए गए तो दोषी के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। स्वयं सीएमओ डॉक्टर राधा वल्लभ ने भी बयान दिया है कि यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो संबंधित चिकित्सक पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। यह मामला न सिर्फ चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा का विषय है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की भी अग्नि परीक्षा है। अब देखना यह है कि सोमवार को एसडीएम गोवर्धन इस संवेदनशील प्रकरण में कितना न्यायसंगत और पारदर्शी निर्णय लेती है। मथुरा से अमित अग्रवाल की रिपोर्ट। स्टाफ नर्स हूँ, मैं सीएचसी बरसाना पे पोस्टेड हूँ। मैं स्टार्टिंग में जब प्रेजेंट वगैरह लगाने जाती थी तो डॉक्टर साहब मनोज वशिष्ठ ने वो अलग तरीके से देखते थे और फिर मेरे को दूसरे तीसरे दिन से अश्लील मैसेज करने लगे और मैं जब ड्यूटी जाती थी तो मुझे ओरली कमेंट पास करने लगे। जब मेरे मना करने के बावजूद मैं कि सर मैं फैमिली वाली हूँ, आप मुझे ऐसी कमेंटबाजी और मैसेज पे चैट मत भेजा करो, तो उन्होंने कुछ दिन तक तो मुझे कोई मैसेज वगैरह नहीं किए, लेकिन मुझे ड्यूटी रूम में परेशान करना जारी रखा। जब इनकी शिकायत मैंने अपने पति से बोला मैं कि ऐसे ऐसे परेशान करते हैं, मेरे पास कोई सबूत न होने के कारण मैं इसका कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन ये ड्यूटी रूम में मुझे कंटिन्यू परेशान करते रहे। जब मेरे पास साक्ष्य हो गए तो मैंने इनकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ ऑफिस में दी। मुख्य चिकित्सा सीएमओ ऑफिस ने एक कमेटी डिसाइड की, जिसमें मेरे बयान 2 बार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे पता पड़े कि सीडीओ ने एक दूसरी कमेटी बना दी गई है जो एसडीएम के पास है, वहाँ पे भी मेरे बयान हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मुझ में इतना फ़ोन कर करके मनोज वशिष्ठ के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि राजीनामा कर लीजिए। मैं मानसिक रूप से इतनी परेशान हो चुकी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करती हूँ कि मेरी सुनवाई करें और मुझे न्याय दिलाएं।